अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हमारी वीडियो बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। घर एक आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ है जो कि आपकी नस्लों के साथ चलती है। मिसाल के तौर पे लोग जो घर बनाते हैं वो एक ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी चीज़ बनाने जा रहे होते हैं जो वो अपनी ज़ात के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए देखभाल के करते हैं। मतलब एक छोटी सी गलती आपके लिए वबाले जान बन सकती है और आपका जो एक कंफर्ट लेवल है, पीस ऑफ माइंड है, उसको बर्बाद कर सकती है। हमेशा घर बनाने से पहले एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि जब आप घर बनाने जा रहे हो तो आप अपनी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए उस घर की तरफ लेके जाएं चीज़ों को। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक घर बनवाते हैं और उस घर के ऊपर सिर्फ आप 10 लाख 12 लाख को सेव करने के चक्कर में आप 25 लाख 30 लाख का नुकसान करके बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा प्रोफेशनल है तो वो उसकी हर एक चीज़ को समझता है। मिसाल के तौर पे आपको कान में प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर की बजाय आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो ज़ाहिरी बात है अपनी अकल अपनी बसात के मुताबिक उसके ऊपर काम करेगा और बजाय ठीक करने की चीज़ों को ख़राब करके बैठ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम होती है उससे रेलिवेंट बंदे के पास जब आप जाते हैं या जो इशू बन रहा होता है, जो आपको नीड होती है, उससे रेलिवेंट बंदे की तरफ आप जाते हैं तो आप चीज़ों की सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ना कि उसकी प्रॉब्लम की तरफ। हमारी आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप एक अनप्रोफेशनल से या लेबर कॉस्ट के ऊपर एक घर बनवा रहे होते हैं और उसकी निस्बत आप एक प्रोफेशनल कंपनी से जब घर बनवा रहे होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का फ़ायदा होता है और किन किन चीज़ों का नुकसान होता है। हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना जो है वो टाइम सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी चीज़ को सिक्योर कर सकते हैं और अपना एक पीस ऑफ माइंड में रहते हुए चीज़ों को परसू कर सकते हैं। घर बनाना अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हर बंदा जो समझता है अपने आप को एक टेक्निकल बंदा समझता है, वो कहता है कि मैंने 2 घर बनाए, मैंने 3 घर बनाए या मैंने अपनी ज़ात के लिए घर बनाया तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, हम इसको ईजिली बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरतें ज़िंदगी जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। मतलब अगर हम देखें टाइम के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस होती चली गई। पहले हम देखते हैं तो गांव में एक घर बनता था जिसमें 3 कमरे डाल दिए जाते थे और उसके सामने एक छोटा सा सेन होता था और सामने उसके वॉशरूम बना दिया, ओपन किचन बना दिया और उसको लेके चलते गए। लेकिन ये अगर हम शहर की बात करें तो शहर में कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती थी। एक छोटी सी गली है उसमें 3 मंजिला 4 मंजिला घर बना दिया गया जिसकी वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं है, जिसके वॉशरूम की कोई हिसाब किताब नहीं है, किचन का कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे मर्जी किया ठेकेदार ने बताया, मिस्त्री ने बताया, वैसे आप बनाते गए। लेकिन होता ये कि टाइम के साथ चीज़ें एडवांस होती गई। आपको ज़रूरियात ज़िंदगी को देखते हुए चीज़ों को एडवांस और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी हो गया। फिर आप देखते हैं कि आर्किटेक्चर आए, इंजीनियर्स आए, उन्होंने एक स्केच बना के दिया जिस स्केच के मुताबिक आपने घर बनाना है। उस घर को आपने इस तरीके से बनाना है कि आपकी नीड के मुताबिक हो और आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। चीज़ें वही होती हैं, खर्चे आपके वही होते हैं, लेकिन उसमें होता ये कि आप 10 रुपये लगा के एक कह सकते हैं कि मैस क्रिएट कर देते हैं और वही 10 रुपये लगा के आप एक नहायती आलीशान और एक बेहतरीन चीज़ अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। मैंने आपको एडवांस में बताया कि जो घर होता है वो बेसिकली आपकी बेसिक नीड होता है और वो आपकी नस्लों के साथ चल रहा होता है। लिहाजा आप उसको जब बनाएं तो उसके ऊपर पूरा फोकस हो। आप एक लेबर कॉस्ट के ऊपर चीज़ बना रहे होते हैं, उसके ऊपर मिसाल के तौर पे आपने घर बनाया, उसके ऊपर आपने बंदे को कहा कि मैं आपको इतनी लेबर कॉस्ट दूंगा, सामान ला के देता हूँ, आप इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। उसमें उस बंदे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस बंदे की कोई उसके ऊपर जवाबदेही नहीं है। उसने आपने जो पैसे देने उसके मुताबिक उसने आपको आपके सामान के मुताबिक काम करके दे देना है। कोई उसका आइडिया नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। कल को कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम बनती है तो उसकी डेफिनेटली जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली नहीं लेगा। किसी भी टाइम आपको वो स्किप कर सकता है, किसी भी टाइम आपको कहेगा कि भाई मैं इतना काम करूंगा, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और अगर मिसाल के तौर पे वो आपके साथ चलता भी है तो वो किसी भी चीज़ को अपने सर पे नहीं लेगा। और दूसरी बात यह कि जब वो सर पे नहीं लेगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, वो आप खुद फेस कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आपने 2 घर बना लिए हैं या आपने तीसरा घर बना रहे हैं, चौथा घर बना रहे हैं, तो आपको टेक्निकली चीज़ों का पता नहीं होगा लेकिन आप बेसिक चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो एडवांस चीज़ें होंगी, टेक्निकल चीज़ें होंगी, उनको आप समझ नहीं रहे होंगे। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आप जब आपका घर कंप्लीट होगा तो जो खामियां उस वक्त उभर के आएंगी तब आपको फील होगा। हम बेसिकली इस वक्त कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि प्रोफेशनल बंदे से, प्रोफेशनल कंपनी से घर बनाने में और एक आम बंदे से घर बनवाने में आपको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। आपने एक घर बनवाया जो एक आम बंदे से बनवाया, उस पर आपको किसी भी किस्म की प्लानिंग नहीं, आपने एक स्केच दिया, उस बंदे ने बना के छोड़ दिया। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे के पास जाते हैं, वो जब आप उसके सामने एक अपनी ड्राइंग लेके जाते हैं तो आपको उसको गो थ्रू करेगा और गो थ्रू करने के बाद आपको बताएगा कि यहाँ पे चीज़ें हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम चीज़ें ये कर सकते हैं। मतलब आपको जो पहला मशवरा या पहली डायरेक्शन मिलेगी वो ये मिलेगी क्योंकि इस बंदे का, उस कंपनी का एक एक्सप्लोयर होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके इंजीनियर्स अपने होंगे, उसकी कंपनी में तमाम की तमाम चीज़ें इन हाउस हो रही होंगी, तो वो आपको बताएगा
कि ये चीज़ यहाँ पे लगाएं और ये चीज़ यहाँ पे करें, इस चीज़ को अगर हम ऐसे करते तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा और इस चीज़ को अगर हम ऐसे करते तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। अब इसमें दूसरा फ़ायदा, आप हैजल फ्री होंगे। आप एक लेबर कॉस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और एक छोटे से छोटा घर भी आपको तकरीबन साल से 1.5 साल का टाइम लेता है। आप उसके ऊपर अपना एक टाइम और अपनी जो एनर्जीज हैं, एफर्ट्स हैं, उसको आप प्लस माइनस कर लें कि एक साल अगर आप घर बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप जौहर, गुलशन, डीएचए, डिफेंस किसी भी जगह पे रहते हैं, तो आपने बहरिया टाउन डेली आउटबैक करना है, तो आप अपना डेली का सबसे पहले एक फ्यूल आप देखें, उसके बाद अपना टाइम देखें, फिर उसके बाद आप जो दूसरे मामलात को छोड़ के आएंगे उसमें आपकी जो अपेयरेंस नहीं होगी, उसकी वजह से नुकसान होंगे, उसको काउंट करेंगे। तो आप एक साल में अगर आप एवरेज देखते हैं तो एक दिन आपको कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया पर डे कॉस्ट होगा। लेकिन एक प्रोफेशनल बंदे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही है, उसकी बीसीओ साइट्स चल रही हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। उसके सुपरवाइजर अपने हैं, इंजीनियर्स अपने हैं, आर्किटेक्चर्स अपने हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर अपने हैं, तमाम चीज़ें वो खुद देख रहा है, मैनेज कर रही है कंपनी, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अगर 10 साइट्स चल रही हैं तो उसने एक गो थ्रू चीज़ों को करना है। जब वहाँ पे 4 चीज़ें चल रही हैं, 5 चीज़ें चल रही हैं, तो छठी चीज़ ऐड होगी तो उसके ऊपर बर्डन नहीं होगा, बल्कि उसकी चीज़ें एक्सपेंस रिड्यूस होंगे, तो उसके लिए कंपैरेटिवली चीज़ें करना आसान होंगी। लेकिन आप उस एक साल में बहुत सारी चीज़ें अपनी नुकसान करके, अपना टाइम ज़ाया करके उस स्टेज के ऊपर पहुंचे होंगे। लेकिन उसके बावजूद आपका एक्सप्लोयर और कंपनी का एक्सप्लोयर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर और एक आम गली में बैठा डॉक्टर, उसमें जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक अच्छा डॉक्टर आपकी नब्ज़ देखते ही आपको बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, जबकि एक आप अनजान बंदे के पास जाते हैं, बजाय चीज़ों को सही करने के आपकी चीज़ें नुकसान की तरफ जाती हैं। तो ये सेम चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तीसरी चीज़, एक इंटीरियर डिज़ाइन घर, एक प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ घर और एक आम तरीके से बना हुआ घर अपनी झलक हमेशा दिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक अच्छा घर बनवाना है और एक आपने बेहतरीन घर बनवाना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अच्छा घर ये होगा कि वो आपको लग रहा होगा कि नया घर है, कलर अच्छा हुआ है, पेंट अच्छा हुआ है, कम्बिनेशन का कोई पता नहीं है, लकड़ी कौन सी यूज़ हुई है कोई पता नहीं है, फ्लोरिंग कैसी हुई है, मैच कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन एक बेहतरीन घर जो होता है उसमें वो तमाम खूबियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोफेशनल कंपनी से जब आप घर बनवाते हैं तो वो आपको एक इंटीरियर डिज़ाइन घर देते हैं, जिसमें आपके पास एक विजुअल होता है कि आपका ड्राइंग रूम ऐसा होगा, उसकी कलर स्कीम ऐसी होगी, फ्लोर प्लान ऐसा होगा, इस तरह के फानूस लगे होंगे, इस तरह का कलर कम्बिनेशन होगा, इस तरह की लाइट कम्बिनेशन होगा, इस तरह का किचन होगा, इस तरीके से वॉशरूम बनाया जाएगा, आपके बेड्स का कलर ये होगा, आपके बेड्स की वेंटिलेशन ऐसी होगी, किचन की जो वेंटिलेशन है वो कैसी होगी, कौन कौन सी एसेसिस लगेंगी, वाटर प्रूफिंग होगा, हीट प्रूफिंग होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें एक प्रोफेशनल कंपनी ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब ये चीज़ें और वो चीज़ें जब आप कंपैरिजन करते करते एक स्टेज पे आते हैं कि जब आपका घर रेडी होके आ जाता है। जब आपका घर रेडी होता है तो एक घर में आप जाते हैं तो आपको लुक आती है कि आपका घर अच्छा है, लेकिन एक घर में आप जाते हैं तो आपको वाव फील आती है, आपके गेस्ट आते हैं, रिलेटिव आते हैं, और जब घर में एंटर होते हैं, मिसाल के तौर पर 250 गज का घर है, लेकिन उसको बनाया इस तरीके से गया है, डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है, उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया गया है कि वो 1000 गज वाली लुक दे रहा है, तो आपके पैसे उसी टाइम पूरे हो जाते हैं जब आपके घर में बंदा आता और कहता है माशाल्लाह आपने बहुत बेहतरीन घर बनाया है और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। क्योंकि खूबसूरती जो है, खूबसूरती बनाओ सिंगार का नाम है। एक प्रेजेंटेबल चीज़ जो कि प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है और एक नॉन प्रेजेंटेबल चीज़ जो कि प्रेजेंटेशन के लिए रेडी नहीं है, उसको जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपका जो वोट जाएगा वो प्रेजेंटेशन वाली चीज़ की तरफ ही जाएगा। तो घर बनाना बेसिकली आप इसको एक आम चीज़ समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी बेसिक चीज़ों के लिए बहुत सारा पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि आपने खूबसूरत लगना है, आप कपड़े अच्छी दुकान से परचेज करेंगे, क्वालिटी वाला कपड़ा देखेंगे, उसकी जो फिनिशिंग है उसको देखेंगे। लेकिन जब आप एक घर में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों ने आपको मिलने आना है, जिससे आपकी पहचान है, जो कि लाइफ टाइम आपके साथ चलने वाला है, उसके ऊपर आप कंपैरिजन कर लेते हैं कि नहीं यार हम इसको खुद बनाएंगे और इसके ऊपर हम तजर्बा करेंगे। एक तजर्बे वाली चीज़ के ऊपर आप तजर्बा नहीं करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर तजर्बा नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर रिस्क नहीं लिया जा सकता, उसके ऊपर आप रिस्क ले रहे होते हैं और एक ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए डिस्टर्बेंस कर रही होती है। एक प्रोफेशनल कंपनी आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को मलूजे खातिर रखते हुए लेके चलेगी, और लेकिन जब आप एक लेबर रेट के ऊपर कर रहे होंगे उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई जवाबदेह नहीं होगा। प्लस्टर्स टेढ़े हैं, उसके पिलर्स टेढ़े हैं, फिनिशिंग अच्छी नहीं है, छतें टपक रही हैं, पानी की लीकेज सीपेज है, किसी को आपको कहना नहीं पड़ेगा, किसी को जवाब आप किसी से नहीं मांग सकते हैं। लेकिन जब आप किसी कंपनी से करवा रहे होंगे तो वो आपको चीज़ें उस तरीके से कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 5 साल से कंस्ट्रक्शन के काम में रवां दवां है और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 130 प्लस कंस्ट्रक्शन जो हुए हुए घर हैं वो लोगों को डिलीवर हो चुके हैं विद कंप्लीशन लेटर, और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और हम 6 महीने से 1 साल की मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी देते हैं, जिसमें हमारी लीकेज सीपेज कोई भी छोटी मोटी टूट फूट होती है तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट
करके दे रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर एतमाद है, हमारे घरों की जो कंस्ट्रक्शन है, हमारी जो क्वालिटी है वो इंशाल्लाह आपको वर्ल्ड क्लास मिलेगी और हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी नीड के मुताबिक ऐसे चीज़ें प्रेजेंट करेंगे कि बेहतर से बेहतरीन तरीके से आपको प्रेजेंट कर रही होंगी। हमारा हर घर जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन घर है, उसमें हर एक वो चीज़ खूबी, वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं हम जो कि आपकी नीड के मुताबिक है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी ह्यूज अमाउंट ज़ाया हो सके और आप एक बड़े नुकसान से बच सकें। अगर आप चाहते हैं कि बहरी रोड कराची में 125 गज़, 250 गज़ या 500 गज़ का घर बनवाना, तो हमारी टीम से आप रब्ता करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं। हर एक छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक तमाम की तमाम चीज़ें हम इन हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे वो किसी भी किस्म की आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, तो तमाम चीज़ें हमारे पास इन हाउस मौजूद हैं। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम ऑपरेशनल वन विंडो है। आपको हैज़ल फ्री होकर चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी नीड के मुताबिक चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे अहम चीज़ जो कि हर बंदे की एक आप कह सकते हैं कि बेसिक ख्वाहिश होती है कि हमें सस्ता और बेहतरीन घर मिले, तो हम आपके बजट में रहते हुए एक बेहतरीन चीज़ आपको ऑफर करेंगे। वही प्राइस जो आप अपने घर को बनाने के लिए खुद लगा रहे हैं, उसी प्राइस में हम आपको चीज़ें बना के देंगे और उससे बेहतरीन किस्म की, क्योंकि हमारा बल्क में काम चल रहा है, मल्टीपल ऑप्शन चल रही है, तो हमारे लिए चीज़ों को मेंटेन करना, हमारी कॉस्टिंग बनिस्बतन एक घर बनाने के आम होती है, क्योंकि जब आप एक यूनिट बना रहे हैं और आप यहाँ पे 50 यूनिट बना रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग में डेफिनेटली फ़र्क आता है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ काम करके आप कंफर्टेबल फील होंगे। हमारा हर क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है और इवन हमें रेफरल क्लाइंट्स आते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हमने ऑलरेडी काम किया है उस पर हमें लोग मजीद क्लाइंट जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, मुतमईन होते हैं, तो डेफिनेटली हमें रेफर किए जाते हैं। आप हमारा वर्क देखें, हमारे साथ मीटिंग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आपको चीज़ें समझ आएंगी इंशाल्लाह और आप डेफिनेटली फैसले की तरफ जाएंगे। मजीद रहनुमाई या गाइडेंस के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।